हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जब से कोरोना वायरस का जो दूसरा लहर आया है, तब से मैं ड्यूटी कर रही थी। तो ड्यूटी के दौरान जो मेरी एक्सपीरियंस रही है कि किस तरह के पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं और किस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे जो पहली बात है ना, वो है लव एंड केयर। लव एंड केयर जिस भी पेशेंट को बहुत अच्छे से मिलता है, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है इतना ज़्यादा जल्दी से फैलता है कि मतलब इतना ज़्यादा लोग इससे डर गए हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है, आप लोग डायरेक्ट आइसोलेट उसे कर देते हो और बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप लोग उससे दूरी बना देते हो और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हो। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि जो पेशेंट होते हैं वो लोग भी तो न्यूज़ देखते हैं ना, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पहले से डरे होते हैं। और जब हम लोग उन्हें बिल्कुल अकेले कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, तो उनके अंदर जो है और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डर बैठ जाता है। फिर ना तो उन्हें लव मिल पाता है और ना ही केयर मिल पाता है, जो कि ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि लव एंड केयर जो है यह एक मेडिसिन की तरह काम करता है। इस चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी शेयर करती हूँ हॉस्पिटल्स की। जब मैं ड्यूटी कर रही थी, उस दौरान मैं देखी कि मतलब नॉर्मल सी कोरोना की पेशेंट थी, वो माइल्ड उसके अंदर सिम्टम्स था। ठीक है, अब चलिए माइल्ड सिम्टम्स की बात हम करें तो जैसे कि हॉस्पिटल जाने की स्थिति कब आती है हम लोगों के पास, तब कि जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तब हम हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम क्यों होता है? अगर हमारे अंदर जो है माइल्ड सिम्टम्स आए, फैमिली के किसी भी पर्सन के अंदर आपको माइल्ड सिम्टम्स दिखता है, चाहे वो सर्दी दिखे, खांसी दिखे या फिर फीवर दिखे, तो अगर हम लोगों को किसी को भी फीवर आ जाता है तो हम लोग उसे हल्के में लेते हैं, ये तो फीवर है, सर्दी खांसी और तो कुछ है नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ फीवर है, तो ये ऐसे ही ठीक हो जाए, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन नहीं, कोरोना का जो माइल्ड लक्षण वो कुछ भी हो सकता है आपको, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो या फिर फीवर हो, कुछ भी हो सकता है। कोई अगर एक भी सिम्टम्स आपके अंदर है तो आपको उसे सीरियस लेना चाहिए और साथ ही परिवार के लोगों को मिल करके उसका सामना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसे तुरंत के तुरंत आइसोलेट करके तुरंत से तुरंत उनसे हम लोग दूरियां बना लेंगे, उन्हें हम अकेला छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्हें सबसे पहली बात, अगर उनके अंदर आपको पता चल गया है कि उनके अंदर फीवर है, तो सबसे पहले तो आपको थर्मामीटर से उनको देखना है कि क्या है क्या नहीं है। आजकल जो मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर मिलता है ना, उनमें काफ़ी सारे ईरर्स होते हैं, जिससे ये नहीं पता चल पाता है कि फ़ीवर कितना है क्या नहीं है। तो ये आपको खुद ही फील करना होगा। तो इसका जो फ़ील करने का तरीका है, मैंने काफ़ी दिन पहले मैंने देखा था यूट्यूब वीडियो पे या फिर किसी वायरल वीडियो पे मैंने देखा था कि आपको गर्दन के नीचे उल्टा हाथ करके इस तरह से रखना है। तो अगर आपको गर्म फील होता है तो आप समझ जाइए कि फ़ीवर है। तो अगर जो पेशेंट है जिनको ऐसा फील हो रहा है कि फ़ीवर है, तो आप उनके बात में जाइए। अगर वो कह रहा है वो फ़ीवर है, लेकिन आप अगर थर्मामीटर से आप कर रहे हो जाँच, अगर टेम्परेचर नहीं आ रहा है तो भी आपको मेडिसिन्स देनी है। कि सारा प्रोटोकॉल जो है मेडिसिन्स का, वो सारा ऑलरेडी जो है पब्लिश हो चुका है, पब्लिकली आ चुकी है, सबको पता है। तो मैं अभी इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ। मेरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है, मैं उस पर अभी बात करने वाली हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहली बात कि हम अपने घर से शुरुआत करेंगे लव एंड केयर का, ताकि हमें जो है हॉस्पिटल तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो फर्स्ट ये आता है, अगर उनको फीवर का सिम्टम्स है तो हम उसके फीवर्स के सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल्स में भी यही होता है, ऐसा नहीं है कि कोरोना का कुछ ऐसा मेडिसिन जादू ही बन गया है जो आप हॉस्पिटल जाओगे तो एकदम से ठीक हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइल्ड सा सिम्टम्स है, आप उन्हें लव एंड केयर दो। बिल्कुल भी ऐसे अकेला पर उसे फील बिल्कुल भी मत होने दो। उसे ऐसा पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसे कोरोना हुआ है या क्या, कुछ भी नहीं। जिसलिए आप सिम्टम्स है, बस फीवर की टैबलेट उसे देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अब इस तरह की बात है, माइल्ड सिम्टम्स की हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें खांसी भी आती है, ज़ुकाम भी आती है और से लूज़ मोशंस वगैरह भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की याद रखना है आपको, बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है कि कुछ भी हो इसमें से, कोई भी सिम्टम्स, कोरोना के कोई भी सिम्टम्स अगर आए तो उन्हें कंट्रोल करना है। सबसे पहली बात, अपने घर से ही इन चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हॉस्पिटल्स जाते हैं वहाँ पे क्या क्या
होता है पेशेंट के साथ और घर में क्या करना चाहिए। जब भी अगर आपको स्माइल सिम्टम्स दिखता है तो सबसे पहली बात जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि आपको खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है पेशेंट को। सबसे पहले तो गर्म पानी उन्हें देना है, गर्म पानी तो कंटिन्यू रखना है, गर्म पानी के अलावा तो कुछ देना ही नहीं है। और साथ ही ORS का घोल भी देना बिल्कुल मत भूलें, उसे आप ORS का घोल कंटिन्यू रखें, गर्म पानी दें। साथ ही उन्हें लव एंड केयर बहुत अच्छे से करें। साथ ही जो पौष्टिक खाना होता है वो उनको ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं पौष्टिक खाने के बारे में बताऊं कि क्या क्या खाने चाहिए ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि जो कोरोना के पेशेंट जिनके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाता है, तो इसको भी कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए लव एंड केयर के साथ खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पौष्टिक आहार। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पौष्टिक आहार पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों और फैमिली के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि सभी हेल्थ अवेयरनेस से अवेयर हो सकें। तो चलिए अब हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं। तो अब जो मेरा मेन मुद्दा है हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस, तो मैं आपको लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली थी, तो चलिए वहाँ से बात करते हैं हम। तो मैंने देखा एक बुज़ुर्ग महिला थी, उसकी एज जो है समथिंग 45 से 50 के बीच हो रही होगी, ठीक। उसके अंदर ना माइल्ड सिम्टम्स था, ठीक है, लेकिन उसके जो फैमिली वाले हैं उन्हें बिल्कुल मतलब आइसोलेट कर दिए थे, उन्हें सिर्फ हॉस्पिटल में जाके भर्ती करवा दिए थे। बाकी सारे मेडिसिन, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था तो सारे मेडिसिन्स आ जाते थे बाहर से, लेकिन उनके पास एक भी अटेंडेंट नहीं था, कोई भी उनके केयर के लिए नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो जो पेशेंट था हॉस्पिटल्स पे डिपेंड था, हॉस्पिटल्स के लोगों पे। और ऐसा होता भी है क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं कोरोना के पेशेंट में कि मतलब कोई भी अटेंडेंट उनके साथ रहे, क्योंकि कोरोना काफ़ी ज़्यादा वो है कि किसी को भी हो जाता है ना, थोड़ी सी भी अगर आपने चूक किया तो हो जाता है। लेकिन जरा आप ये सोचिए, क्या जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो 24 घंटा वहाँ पे ड्यूटी करती है, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी तो इंसान ही है ना, उन्हें भी तो होने का डर रहता है। तो फिर आप क्यों डर रहे हो? वो तो आपका आदमी है ना, वो आपके फैमिली मेम्बर्स है। आप इतना डरोगे तो नहीं होगा। कम से कम अगर वो उन्हें आइसोलेट कर रहे हो, उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हो, तो ये हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है कि आपको उनसे दूर रहने के लिए बोला जाएगा, लेकिन आप प्रिकॉशंस के साथ उसके साथ रह सकते हो। आप जो प्रोटोकॉल है प्रिकॉशंस का वो अपनाएं और एक अटेंडेंट एक पेशेंट के साथ ज़रूर रहे। इससे यह होता है कि आप उनकी देखभाल जो है करते रहेंगे, उन्हें टाइम से खाना मिला या नहीं, वो टाइम से मेडिसिन तो ऑलरेडी प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल्स, लेकिन लव एंड केयर वहाँ पे उनको आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता रहेगा, जिससे कि पेशेंट जो है जल्दी रिकवर होगा, उन्हें जो है ICU जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बात रही अगर ऑक्सीजन लेवल कम होने की, तो ये सारे सिचुएशंस आते हैं, लेकिन ये तब आएंगे जब आपका उन्हें लव केयर, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाती है। अब मैं उस लेडीज़ की बात बता रही हूँ, वो नॉर्मल सिम्टम्स थे उनके अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं था। अब मैं बताती हूँ कि जब हॉस्पिटल्स में नर्सेज़ की ड्यूटी होती है, ठीक है, या डॉक्टर्स की, वो लोग टाइमली आते हैं, और एक जो नर्सेस होती है उनके अंदर कम से कम 5-6 पेशेंट होते हैं, वो प्रॉपर्ली आपके साथ उनके पूरे शिफ्ट में आपको टाइम वो नहीं दे सकती है। तो इस वजह से अगर अटेंडेंट रहते हैं तो उनको ज़्यादा सहूलियत होती है पेशेंट को ठीक होने में, रिकवर होने में। वो अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो जल्दी से जाके इन्फॉर्म करते हैं, तो उनका जल्दी से ट्रीटमेंट हो पाता है। तो ये सारे भी फैक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को ले जाना चाहते हैं तो कुछ बहुत सारी ऐसी फैक्ट हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए, और एक आदमी तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ अपने अटेंडेंट के साथ ज़रूर रहें उनका ख्याल रखने के लिए। अब मैं बताती हूँ, जब उनके साथ उस लेडीज़ के साथ कोई नहीं थी तो वो जैसे कि मेरा शिफ्ट चल रहा था, मेरा शिफ्ट 6 घंटे का था, मैंने मॉर्निंग से लेकर के उसे आफ्टरनून तक मैंने देखा उसे, ठीक है। देखने के बाद उस टाइम तक वो ठीक थी, लेकिन उन्हें जो ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। हॉस्पिटल्स में एक टाइम होता है खाने का, इतने टाइम पे आपको ये फूड्स प्रोवाइड की जाएंगे, लेकिन उन्हें उससे भी ज़्यादा भूख लग रही थी एंड उसके अंदर जो है वीकनेस थी, लेकिन वो रिकवर कर रही थी, उतना ज़्यादा उसके अंदर सिम्टम्स नहीं था, लेकिन उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उतना उसके ऊपर केयर नहीं किया जा रहा था कि उसकी भूख को कंट्रोल किया जा सके। तो वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि उनका रूम लॉक होता था, एक पर्सनल रूम में वो एक पेशेंट थी, तो हमेशा कोई 24 घंटे उसके पास नहीं रह सकते डॉक्टर्स और नर्स, उन्हें हर जगह जाना होता है, हर पेशेंट को देखना होता है। तो उस टाइम पे वो रोने लगती थी उठ करके, बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो जब तक कोई सुनेगा जाएगा, रूम लॉक है ऑलरेडी, बाहर उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, तब तक वो ज़्यादा परेशान हो जाती थी। शायद इसी तरह का कंडीशन उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हुआ,
ठीक है। तो जब मैं दूसरे दिन ड्यूटी पे आई, मुझे पता चला कि वो आईसीयू जा चुकी है। मुझे सारा चीज़ समझ में आ गया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो ये था हमारा हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल्स को लेकर के, कोरोना मरीज़ को लेकर के, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।